जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज की हमारी चर्चा पाकिस्तान से संबंधित संबंधों पर हो जाए अब कि पाकिस्तान से वर्तमान में भारत देश के कैसे रिश्ते हैं और कैसे होना चाहिए, और भारत देश और पाकिस्तान की दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये आप लोगों को एक लॉजिकली सवाल पे तैयार रखना है सारी चीजें। तो पहले हम लोग बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। देखो, भारत से दुश्मनी के कारण तो जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ है जभी से है, लेकिन जैसे ही राजा हरि सिंह ने, मैं आपको जम्मू कश्मीर विवाद पे बहुत अच्छी स्टोरी समझा चुका हूँ, जिससे यदि ना देखी हो क्लास तो वो देख सकता है आराम से क्या कैसा। अब हम लोग यहाँ सीधे आते हैं कि 1948 में जैसे ही पाकिस्तान की फौजें जम्मू कश्मीर में आ रही और एक राजा हरि सिंह ने जो एक पत्र पे हस्ताक्षर करके विलय करने का समझौता किया भारत सरकार की, यहाँ से शुरू हो जाता है जम्मू कश्मीर का। लेकिन फिर भी इतने अंदर घुसे आई थी कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है जो अभी वर्तमान में भी बना हुआ है। लेकिन भारत अधिकतर दावा करता रहता है कि अभी ये पाक अधिकृत कश्मीर है, इस पर ये भारत का अभिन्न अंग है। तो सबसे पहला विवाद तो आपको पाक अधिकृत कश्मीर का है। दूसरा 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता, सिंधु झेलम चिनाब, इसमें पाकिस्तान का कब्जा मतलब माना जाएगा जो मालिकाना है, और जो सतलज झेलम और ब्यास इसमें भारत का, ये दूसरा है। 1965 में युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का। लेकिन ये युद्ध पता है कैसे, इसकी एक मैं कहानी समझा दूं कि पाकिस्तान ये अंदेशा में रहता है कि हम लोग जैसे इनके यहाँ विद्रोह और भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह या शांति फैलाएंगी तो यहाँ के मुस्लिम हम लोगों का साथ देंगे। लेकिन ये सारा कुछ होता नहीं है, तो वो हार जाते हैं। ये भ्रम में रहते हैं कि ये हमारा मुस्लिम धार्मिक होने के नाते ये लोग युद्ध में हमारा या विद्रोह में हमारा साथ देंगे तो भारत अशांति और भारत पे मतलब कश्मीर पे हमारा कब्जा हो जाएगा। लेकिन हर बार ये इनको मुँह की खानी पड़ती है और भारत के मुस्लिम ऐसा कोई कुछ करते नहीं है। यहाँ पे यदि 1965 में एक बात याद रखें तो उस समय में एक मुस्लिम जो वहाँ के सिपाही थे अब्दुल हमीद, याद रखना चाहें तो जरूर याद रख लेना, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जब भारत एक ऐसी स्थिति में था कि यदि ये सेना नायक हमारा अब्दुल हमीद जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था ना होता तो शायद ऐसा हो सकता था कि भारत 1965 के युद्ध में कमजोर पड़ जाता। इसने अकेले अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान के कई टैंकों को नष्ट कर दिया आत्मघाती हमले में। लेकिन उस समय ये हमारा जब इन शहादत को प्राप्त हो गया तो ये हमारा शहीद हो गया। तो आपको याद रखना है यदि चर्चा कर ली जाए कि आखिर वो हमारे भारत को क्यों युद्ध करता है बार बार पाकिस्तान, वो क्यों ऐसी चीजें करता है अशांति फैलाने की। उसको एक भ्रम रहता है कि यहाँ के जो इस्लाम वाले हमारे मुस्लिम हैं वो इनका साथ देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे 1971 में होता है। आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड नहीं जानना है, लेकिन कब हमारे पाकिस्तान से संबंध बिगड़े हैं ये डेटें आपको जरूर। हमारा 1999 में आप लोगों ने देखा होगा कि कारगिल की पहाड़ियों पर जैसे ही मई में कब्जा करती है पाकिस्तानी सेना, लेकिन 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वो छीन लिया। लेकिन उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैप्टन हमारे हीरो रहे विक्रम बेत्रा, ये उस हमारे अभियान के हीरो रहे, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। तो आपको 1999 की ये घटना याद रख लेनी है, कौन हीरो रहा। 1999 में जो कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना आ गई थी उनको खदेड़ दिया भारत की सेना ने। लेकिन उस समय लगभग 527 जवान शहादत वीरगति को प्राप्त हो गए और पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारे 357 ही। लेकिन लगभग भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का अनुमान था कि लगभग 3000 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देख लेना है। अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे बढ़ते कि क्या क्या हम लोगों का सामना हो चुका है और हमारे संबंध इतने क्यों बिगड़े रहते हैं पाकिस्तान से, आखिर कारण क्या है।
तो पहला कारण तो आप लोग देखते होंगे कि आतंकी घटनाएं भारत में बार बार करवाता रहता है, जिस वजह से भारत दोस्ती करने में नापसंद करता है कि पता नहीं कब धोखा कर दे पाकिस्तान। तो अब आते हैं हम लोग 2001 पर, संसद हमला हुआ था जो। अब आते हैं हम लोग 2008 पर, मुंबई हमला। 2016 में आप लोगों ने पठानकोट एयरबेस पे देखा होगा। और 2019 में आप लोगों ने पुलवामा। ये सारे हमले अभी जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उनके द्वारा किए गए हैं। तो इसीलिए भारत सरकार की और भारत सरकार के नागरिक या भारत सरकार पाकिस्तान को दुश्मन की नजर से देखती है। हालांकि पाकिस्तान इन चीजों से इनकार करता रहता है, लेकिन आप लोगों को जो इस्लामी संगठन या हम लोग आतंकवादी संगठन बोले, आपको बात कहाँ कहाँ रहते हैं देख लेना है। तो पहला, ये आतंकी संगठनों को जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। जितनी भी भारत में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनके पीछे भी आतंकवादी संगठन का नाम आता है। तो इसको सरकार, जो पाकिस्तानी सरकार है, वो सहयोग करती है पैसे से, प्रशिक्षण से। अब वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि नया विवाद अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में छिड़ गया है। जो वहाँ की तालिबानी सरकार, यहाँ की खैबर पख्तूनख्वा, आपने एक जगह का नाम सुना होगा जो बॉर्डर होता है पाकिस्तान का उसका। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान ने जब शुरुआत में तालिबानी आतंकवादियों को शहद या प्रशिक्षण देकर उनको तैयार किया, अब वो उन्हीं के लिए घातक होता है। भारत बरहमेश, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत को, आपकी एक अच्छी बात आपको जब इंटरव्यू में पूछ ली जाए तो बताना है कि भारत शुरुआत से ही ये कहता रहा है कि जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देगा, पालेगा, वो उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए भारत हमेशा से इन बातों का, पाकिस्तानी समर्थन का विरोध रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार पाकिस्तान की छवि खराब हुई है। लेकिन हम लोगों को इनका इतना याद रखना है कि कौन पाकिस्तानी संगठन को प्रायोजित करती है पाकिस्तान सरकार, इससे भारत के संबंध बिगड़े रहते हैं। हालांकि कुछ व्यापारिक संबंध सामान्य हैं जो चलते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक संबंध पूरी तरह से टूटे हुए हैं भारत के। ये आप लोगों को याद रखना है। यदि अच्छे संबंध हो सकते हैं, अभी हाल ही में आप लोगों ने एक ट्रॉफी होने वाली थी पाकिस्तान में, चैंपियन, उसको भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। अब प्रावधान यूएई का बनाया जा रहा है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है। यदि हम लोगों को पाकिस्तान यदि हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले उसको इन आतंकवादी संगठनों पर रोक लगानी होगी, इसको बैन करना होगा। और जितनी भी भारत में ये सारी घटनाएं हैं उसमें माफी मांगनी पड़ेगी। और साथ में ये हमको श्योर करना पड़ेगा कि आगे ऐसी कोई आतंकवादी घटना भारत में ना हो पाए, क्योंकि आतंकवादी घटना एक देश की चुनौती नहीं है, ये पूरी वैश्विक चुनौती है। आप लोग तैयार करते हैं आतंकवादियों को, जहां सबसे ज्यादा पीड़ित अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही रहता है आतंकवादियों को, क्योंकि उनका किसी जाति, किसी देश से दुश्मनी नहीं है। उनका जो पर्पस रहता है आतंकवादियों का भय पैदा करना नागरिकों के बीच। तो वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख या ईसाई, कोई भी धर्म से हो, उनका तो जो मकसद है वो उसमें धार्मिक केंद्रितता है, उनकी कट्टरता पैदा करना और दूसरे नागरिकों को राज्य के भय पैदा करना। तो आप लोग इसको केवल एक धर्म से देख करना, और केवल पाकिस्तान या नहीं, केवल जो आतंकवादी संगठन वो केवल भारत को अकेले नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। जब ये सब आतंकवादी घटनाओं से हम लोगों को निजात मिलेगी, तभी हमारे संबंध सामान्य हो पाएंगे। तो इसमें वार्तालाप का, तो आपको शांति वार्तालाप का तो समझौता आप लोगों को सपोर्ट करने ही देना है, कर ही देना है कि शांति से वार्तालाप द्वारा ये सारे मुद्दे सुलझाए जाएं और अच्छे संबंध विकसित किए जाएं। क्योंकि पड़ोसी देश हमेशा, आप लोगों ने देखा हुआ, पहले एक हमारे पीएम
बोल चुके हैं कि हम घर तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता देनी है और कैसे संबंध अच्छे किए जाएं। यदि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से बाज आता है, इन सारी हरकतों से, तो हम लोग वार्ता के द्वारा सारे मुद्दे सुलझा के और एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे भविष्य में अच्छे संबंधों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हम लोग क्यों नहीं करते हैं उसको, क्यों विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी हरकतें करता रहता है जिसमें भारत देश हमारा उसी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पैदा होती है। तो ये बता देनी है, ठीक है।